अब हमने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं ना। एक्सरसाइज 4.1 में पहला क्वेश्चन क्या है बताए। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। पेन राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। यानी इसका हमें लीनियर इक्वेशन बनाया। 10th में ना मैंने जो चैप्टर बोला, थर्ड चैप्टर, उसमें ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस हमें खुद बनाने भी होंगे और उसको सॉल्व भी करना होगा। इक्वेशन बनाना मतलब स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना और समझना। जैसे यहाँ पे क्या है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। यानी सपोज मैं एक पेन लेने, एक नोटबुक लेने जाता हूँ, तो उसकी प्राइस में अगर मैं नोटबुक ना लूँ तो 2 पेन आ जाती है। कितनी पेन आ जाती है? 2 पेन एक नोटबुक। अब बस सपोज इसको मैं एक्स लेता हूँ और इसको वाई लेता हूँ, तो ये एक्स होगा और ये क्या होगा? 2y होगा। क्यों? वाई वाई कितना होगा? यानी एक नोटबुक या एक बुक इक्वल टू 2 पेन। तो ज्यादा कीमत किसकी है? बुक की, क्योंकि उसकी कीमत में कितनी पेन आ रही है? 2। तो रिप्रेजेंट करना है तो कैसे कि लेट अस टेक प्राइस कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना लूंगा मैं? इस क्या लूंगा? एक्स। एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज, तो अगर मैं एक नोटबुक लाता हूं उसके इक्वल कितनी पेन आएगी? और 2y को मैं इधर लेके आता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो दिस इज माय इक्वेशन विच रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है? पक्का? मैंने बोला वैसे इस बार बहुत कम है इक्वेशंस, अगले साल इक्वेशंस ही इक्वेशंस होंगे, यानी स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट होंगे। अब इसकी बात करते हैं। अब हमने देख लिया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है और उसमें से ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आपको पता ही है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है। ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, सॉरी पता नहीं आज एक्स क्यों याद आ रहा है बार बार, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल, तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू, कंपेयर करते हैं इसको, तो ए इक्वल टू क्या आएगा? ओके, बी इक्वल टू क्या आएगा? ओके। अब इसमें थोड़ा फ्रैक्शन यानी कि डिनोमिनेटर में फाई दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए? फाई एलसीएम ले लो। फाई क्या ले लो? और एलसीएम क्या करते हैं? हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है ना, जितने भी नंबर्स होते हैं सबको मल्टीप्लाई करना है, इवन जीरो से भी मल्टीप्लाई करना है। 5x माइनस 5 कट तो क्या होगा? y माइनस 50 इज इक्वल टू, हो गया मेरा इक्वेशन बन गया। क्या किया मैंने? जो भी एलसीएम होगा वो सबसे मल्टीप्लाई करना है। सबसे क्या, यानी एक तरीका है आपको एक सिंपल इक्वेशन फॉर्म करने का। अगर 2 3 जा 6 एलसीएम निकला दोनों में, इसके नीचे 2 इसके नीचे 3 हुआ तो 2 3 जा 6, तो सबको मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा? फिर हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको मैं किससे कंपेयर करूंगा? इक्वल टू, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू माइनस, राइट। मैं और एक एग्जांपल एक्स्ट्रा आपको दिखा दो जिसका आपको आइडिया है कि -5 है इक्वल टू 0। तो 2 एंड 3 दोनों का एलसीएम हमें पता है, एलसीएम हम ऐसे निकाल, राइट, 6। तो सबको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? चलो, यानी आप डायरेक्ट मेथड, ये तो क्या है आप लोगों को समझ में है, वो मेथड मैंने आपको समझा। सबको 6, 2 3 जा, तो क्या होगा इसका? 3 2 जा, इसका क्या होगा? 6 5 जा इज इक्वल टू, तो ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे? -2x प्लस माइनस इक्वल टू, लेकिन मुझे किससे कंपेयर करना है? बहुत अच्छे बाल है यहाँ देखो। हाँ, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू माइनस, गॉट इट।
अब इसमें मार्क्स जाना मतलब मैथ्स की इंसल्ट करना, इसमें मार्क्स नहीं जाने चाहिए। अब यहाँ पे जाओ x माइनस 3y इक्वल टू 0, x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू। अब मुझे ये बताओ, मैंने इसके लिए एक बताया था कि जब a और b दिया है, c नहीं दिया, c 0 दिया है, तो उसका ग्राफ क्या होगा? ओरिजिन में से पास होगा। हर बार जब ऐसे आता है ना, हमें बार बार अपने खुद को रिमाइंड करवाना कि इसमें c इक्वल टू 0 है, तो इसका ग्राफ कहाँ से पास होगा? ओरिजिन में से पास। ओरिजिन में से जब जीरो, ओरिजिन में से जब पास होता है ग्राफ, लाइन जब ओरिजिन में से पास होती है तो उसमें क्या होता है? c इक्वल टू क्या होता है? c इक्वल टू वाइस वर्सा, यानी स्मार्ट वर्सा। 2x इधर आएगा तो प्लस 5y प्लस c, सॉरी c की जगह पर क्या लिख दूंगा? इसको हमने रख दिया a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3, इसमें a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5। इसमें भी हम क्या बोल, इसका ग्राफ कैसा आएगा? लाइन विल बी पास थ्रू। अब इसमें क्या मिसिंग है? y मिसिंग, यानी b मिसिंग है, y यानी b, राइट? तो एक ax प्लस by प्लस c इक्वल टू, a इक्वल टू क्या होगा? b इक्वल टू क्या होगा? c इक्वल टू क्या होगा? जब y मिसिंग हो यानी b 0 हो, वो ग्राफ x में से पास होता है। जिसमें y 0, वो किस में से पास होगा? और y को क्या होगा? y को, यानी जो 0 वैल्यू जिसकी होती है ना, उसको पैरेलल। यहाँ पे वैल्यू x की पता है, किसकी नहीं पता है? y की, यानी b की। अगर मैं बात करूं इसमें, चलो तो इसमें क्या होगा? 0x, इसमें 0 क्या है? x है, 0 क्या है? राइट। तो a इक्वल टू मेरा 0 है, b इक्वल टू 1 है, c इक्वल टू, किसकी वैल्यू नहीं है? कोएफिशिएंट a की नहीं है। तो ये ग्राफ किसको पैरेलल होगा? ये y को पैरेलल होगा कि x को पैरेलल होगा? मैंने क्या बोला? x नहीं है हमारे पास, हमारे पास y है। जब y दिया हो तो y को इंटरसेक्ट करता है, जब x दिया हो तो x को इंटरसेक्ट करता है, जब y नहीं दिया है तो y को पैरेलल, जब x नहीं दिया है तो x को, जो वैल्यू नहीं दे रखी उसको क्या होगा? और जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको। अब ऐसे क्वेश्चन में तो हमें सब पता है, ए भी पता है, बी भी पता है, तो ऐसा ग्राफ x और y दोनों को टच करता है। समझ में आया? जिसमें तीनों वैल्यू दे रखी है वो किसको टच करता है? दोनों सेगमेंट, यानी दोनों एक्सिस को टच करेगा। जिसमें C0 होगा वो किसको टच करेगा? ओरिजिन में से पास होगा। और जिसमें A0 हो किसको टच करेगा? किस में इंटरसेक्ट करेगा? y में। और x को क्या होगा? और जिसमें y0 हो वो, गॉट इट? बराबर, राइट? अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैं इसको पहले फ्लिप कर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। -5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू, तो अब मैं कंपेयर करता हूं तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0, खत्म हो जाए। पक्का? तो इसमें अभी कोई भी डाउट आपको रहेगा? इवन MCQ से लेके